अच्छा बता, सुंदरता होती क्या है, उसका क्या काम है जीवन में? एक और प्रश्न। बस एक और। सुंदरता हमें खुशी देती है, दूसरों को प्रभावित करती है, उससे हमें इम्पोर्टेंस और मान्यता मिलती है। चल मान लेते हैं। तो एक लड़की थी, उसके पास सुविधा और साधनों की बहुत कमी थी। सिंड्रेला की जो माँ और बहनें थी ना, वो हमारे जीवन के ऑड्स का सिंबल है, उन सिचुएशंस का सिंबल है जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, जिनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उनके बीच रहकर ही हमें जो है वो अपने जीवन को सुधारना होता है, ठीक। और सिंड्रेला का जो लेबोरियस, लिबरल और पोलाइट नेचर था, वो ही वो वास्तविक सुंदरता है जो ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग और एक ऐसे लाइफस्टाइल से, एक ऐसे जीवन दर्शन से आती है जिसमें स्ट्रगल ही पैशन है। सुंदरता प्रतीक है एक ऐसी सुलझी हुई पर्सनालिटी का जो अपने गुणों की वजह से सबको आकर्षित कर लेती है, इम्प्रेस कर लेती है। सुंदरता सिंबल है अपनी नैसर्गिक प्रतिभाओं को निरंतर निखारते रहने की इच्छा शक्ति का, विल पावर का, जिससे हमें मान्यता और महत्व मिलता है। तो उस लड़की में भी एक हुनर था जिसे वो कार्व कर चुकी थी। अच्छा हुआ तूने इस कहानी का आधा अर्थ तो सही ग्रहण किया और खुद को ऐसी पर्सनालिटी में ढालने के लिए श्रम किया, मेहनत की, जिसे बहुत सुंदर कहा जा सकता है। तूने अपने टैलेंट्स को पूरी लगन से तराशा और अच्छाइयों को निखारा। जिन कामों के लिए लंबा वक्त चाहिए होता है वो तो तू कर चुकी है। पर उससे होगा क्या आंटी? इसी से तो सब कुछ होगा। इसीलिए मैंने शुरू में तुझसे पूछा था कि तू खुद को क्या समझती है, शरीर या व्यक्तित्व। चल अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर व्यक्तित्व को इंतजार था एक ऐसे अवसर का जो उसके हुनर को इंडिपेंडेंस में बदल सके। दरअसल राजकुमार सिंबल है उस अपॉर्चुनिटी का जो छोटी या बड़ी हो सकती है, जल्दी या देर में मिल सकती है, पर सबको मिलती जरूर है। लेकिन उसका फायदा वही व्यक्ति उठा पाता है, वही इसे अचीवमेंट में बदल पाता है जिसने लगातार खुद को इसके लिए तैयार किया है। तो अब उस लड़की को अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उसे अचीवमेंट में बदलने के लिए साधनों की जरूरत पड़ी। तो परी प्रतीक है उन अच्छे इंसानों का जो हम ध्यान से देखें तो हमें आसपास ही मिल जाते हैं, जो हमें हमारे साधारण साधनों को अपनी मोटिवेशन और हेल्प की जादू की छड़ी से जरूरी उपकरणों में बदलने में सहयोग दे पाते हैं। तो उस लड़की को भी एक परी मिल गई, जैसे आप मुझे मिल गई। आपने मुझे राह दिखाई, साधन मुहैया कराए। मैं समझ गई आंटी, आप बात करिए ना मेरे मम्मी पापा से। मैं अथर्व से शादी नहीं करना चाहती, मैं वेडिंग प्लानर बन जाऊंगी। रुक बच्चे, ये असली कहानी है और असली कहानी में सुखांत ऐसे सुपरमैन की तरह कूद मारकर प्रकट नहीं होता। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें याद होगा कि परी का जादू कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता था। निश्चित समय के बाद चीजों का वास्तविक रूप में लौट आना प्रतीक है कि मैं या तेरा कोई भी अपना अवसर तक पहुंचने में सिर्फ क्षणिक और छोटी सहायताएं कर सकता है। अवसर को उपलब्धि में बदलना मतलब अपने जीवन की समस्याओं से जूझना और उनका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना इंसान का अपना काम है। कोई और इसे किसी के लिए कर नहीं सकता। कर भी दिया तो ये परमानेंट नहीं होगा। आप ठीक कहती हैं आंटी। ना तो मम्मी पापा आपको मेरी शादी के मामले में दखल देने देंगे और ना ही वेडिंग प्लानर या कुछ भी बन जाना इतना आसान है। पर फिर मैं क्या करूं? पहली सीढ़ी चढ़नी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी। जब तू अंतर्मन की गहराइयों से ये तय कर पाएगी कि तेरा राजकुमार कोई व्यक्ति नहीं, वो अवसर है जिसे उपलब्धि में बदलकर तुझे पहले फाइनेंशियल फिर इमोशनल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है। टारगेट है तेरा। खुद अपने आप को इस बात के लिए कन्विंस कर लेगी कि वास्तविक सुंदरता वो स्वावलंबी व्यक्तित्व है जिससे महत्व और सम्मान मिलता है। तभी इस सो कॉल्ड लव, सुविधाएं और इंसर्ट के पैकेज को
मना करने का कॉन्फिडेंस आएगा तेरे अंदर, हर अपनों का नजरिया बदलने की गट्स भी। जब तक तू खुद को दीनहीन समझेगी और अपने उद्धार के लिए किसी पर डिपेंड रहेगी ना, तब तक वो राजकुमार हो या परी मतलब अथर्व हो या दीना आंटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उद्धारक के अहंकार और एक्सप्लॉयटेशन के ढंग बदल जाएंगे।